एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी कर देना। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 सप्लीमेंट्री इट सो हैपन का फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी बना लिया है। आज चलो इसके आगे से हम पढ़ते हैं इसमें क्या क्या होता है। द जिन रिमोनस्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प। रिमोनस्ट्रेटेड का मीनिंग होता है शिकायत करना, कंप्लेन करना। जिन ने कैमल से कंप्लेन की, उसकी शिकायत की। हु सेड हम्प, जो क्या कहता था, हम्प कहता था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप, जो कैमल की सुंदर सी जो उसकी बीक थी उसमें सडनली अचानक से एक लंप निकल आया। लंप जब हमारे बॉडी के पार्ट में कहीं पे चोट लग जाती है तो वहाँ पर स्वेलन हो जाते हैं और वो पार्ट हमारा बाहर निकलने लगता है। उसी तरह से उसकी पीठ में एक लंप ग्रो करने लग गया। उसी तरह का स्ट्रक्चर बाहर को निकल गया, बाहर को निकलते हुए स्ट्रक्चर बन गया। विच वॉज द कैमल्स हम्प, जिसे कैमल का हम्प कहते हैं और इसी लंप को कैमल का हम्प कहते हैं। द जिन अस्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प। अब अस्योर्ड का मीनिंग होता है विश्वास दिलाना। जो जिन था उसने कैमल को विश्वास दिलाया कि जो ये तुम्हारा हम्प है ये हमेशा तुम्हारी हेल्प करेगा, नॉट अ हिंड्रेंस, न कि कोई रुकावट डालेगा, न कि कोई बाधा डालेगा, और ये हमेशा हेल्प करेगा, बाधा नहीं डालेगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक। क्लॉक का मीनिंग कोट होता है, लंबा सा कोट, जो कपड़ों का लंबा सा कोट होता है। तो यहाँ पर डस्ट, जो रोल्ड का मीनिंग होता है लपेटना। तो जिन ने अपने को धूल के कोट में लपेट लिया। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट में, रेगिस्तान में उसे ढूंढने के लिए, कैमल को ढूंढने के लिए निकल गया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पोल ऑफ वाटर, और उसने देखा कि कैमल एक तालाब में, पोल ऑफ वाटर मीन्स होता है तालाब, तालाब में वो अपने रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है छाया, अपनी परछाई को देखने लग गया। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस, यह क्या है। आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन, जिन बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपने चिन को अपने हाथ में लिए हुए। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पोल ऑफ वाटर, जबकि जो कैमल था अभी भी वो अब पोल में, तालाब में अपने परछाई को देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मॉर्निंग मंडे, तुमने उन तीनों को मंडे मॉर्निंग से एक्स्ट्रा काम दिया हुआ है तुम्हारा। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, आइडलनेस का मीनिंग होता है आलस्यपन की वजह से, तुम, और अकाउंट ऑफ का मीनिंग होता है वजह से। तो तुम्हारे आलस्यपन की वजह से उन तीनों को मंडे की मॉर्निंग से एक्स्ट्रा काम मिला हुआ है। सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो अपने चिन को अपने हाथ में लिए हुए सोचने लग गया। यहाँ पर पिक्चर में दिखा रखा है, यहाँ पर डस्ट की ये क्लॉक है और ये चिन को अपने हाथ में लिए यहाँ पर जिन सोच रहा है, और यहाँ पर कैमल जो है, जो तालाब है, इसमें अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा है। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने फिर दोबारा से बोला हम्प। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो मैं कभी दोबारा से हम्प नहीं बोलता। सेड द जिन, जिन ने कहा। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम हम्प कई बार कह चुके हो, तुम ऑलरेडी हम्प बहुत कह चुके हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, अब मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड, और फिर कैमल ने क्या बोला, हम्प। अगेन, दोबारा से उसने फिर हम्प बोला। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैग, लेकिन वो जैसे ही अपने बैग में देखता है, जब वो हम्प कहता है उसके बाद वो अपने बैग में देखता है। दैट ही वॉज सो प्राउड, जिस बैग पे उसे बहुत ज़्यादा गर्व होता है। प्राउड मीन्स गर्व होता है। फफिंग अप, उसमें क्या होती है, फफिंग का मीनिंग होता है फूलना, वो फूलने लग जाता है। एंड फफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और वो फूल कर क्या बन जाता है, फूल कर एक बहुत बड़ा हम्प बन जाता है। डू यू सी दैट, क्या तुमने वो देखा है। सेड द जिन, जिन ने कहा क्या तुमने देखा। दैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा ही खुद का हम्प है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन
योर वेरी ओन सेल बाय नॉट वर्किंग, और तुम ही इसे लाए हुए हो। बार बार जब भी तुम हम्प बोलते हो और कोई काम नहीं किया है, तुम्हारे काम नहीं करने की वजह से ही ये हम्प तुम खुद ही ला रखे हो। टुडे इज थर्सडे, आज क्या है? थर्सडे है। और काम कब से स्टार्ट हुआ? मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और आज क्या है? थर्सडे। एंड यू हैव डन नो वर्क, और सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ, यानी मंडे से जब से काम शुरू हुआ तुमने कोई काम नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने के लिए जाओ। हाउ कैन आई सेड द कैमल, मैं कैसे कर सकता हूँ? कैमल ने कहा विद दिस हम्प ऑन माई बैक, क्योंकि मेरे बैक में क्या है? हम्प है, मेरी पीठ में हम्प है, तो मैं काम कैसे कर सकता हूँ? दैट हैज़ अ पर्पज, इसका भी एक उद्देश्य है। पर्पज का मीनिंग क्या होता है? कारण है, उद्देश्य है। सेड द जिन, जिन ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, क्योंकि तुमने 3 दिन मिस किए हैं और अब तुम कंटिन्यूसली 3 दिन बिना खाए काम करने में सक्षम हो गए, इसलिए मैंने ये हम्प दिया है। बिकॉज, क्योंकि यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प पे ही जिंदा रह सकते हो, बिना खाना खाए हम्प की वजह से तुम जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान से बाहर आओ। एंड गो टू द 3, और तुम तीनों के पास जाओ। वो तीनों के पास कौन? 3, मैन, डॉग एंड हॉर्स। एंड बिहेव, और उनके साथ अच्छे से बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और कैमल उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस, और उस दिन से आज तक, द कैमल ऑलवेज वियर अ हम्प, कैमल हमेशा उस हम्प को लिए हुए रहता है, उस हम्प को वियर कराए पहने हुए होता है। वी कॉल इट, हम इसे क्या कहते हैं? हम्प कहते हैं। नाउ, अब हम इसे हम्प कहते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, अब हम्प क्यों कहते हैं इसे? ताकि कैमल की फीलिंग को हर्ट ना हो। बट ही हैज़ नेवर एट कॉट अप विथ द 3 days, लेकिन वो उन 3 दिनों को कभी भी पकड़ नहीं पाया, यानी उन 3 दिनों के जो अनकम्प्लीट काम थे उन कामों को कभी पूरा नहीं कर पाया। दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जब संसार शुरू हुआ था उस समय वो जो उसने मिस किए थे उन कामों को कभी भी पूरा नहीं कर पाया। एंड ही हैज़ नेवर एट लर्नड हाउ टू बिहेव, और वो कभी ये भी नहीं सीख पाया कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए। यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।